अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम देखेंगे फिजिक्स का प्रैक्टिकल, जिसमें हमें देखना है कि ड्रॉ कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ सेमीकंडक्टर डायोड इन विच वी हैव टू कैलकुलेट द फॉरवर्ड एंड रिवर्स करंट रेजिस्टेंस। तो इसमें हमने बेसिकली जिस तरह के आपने थ्योरी वाले टॉपिक में पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर, तो उसमें बेसिकली हम सेमीकंडक्टर को देखते हैं कि सेमीकंडक्टर कैसे वर्क करता है। तो सेमीकंडक्टर की हमने एक डिवाइस पढ़ी थी जिसका नाम था हमारे पास डायोड। तो डायोड में हमारे पास दो कंडीशन हमने पढ़ी थी, जिसमें हमारे पास क्या होता है, एक फॉरवर्ड बायस होता है और एक हमारे पास रिवर्स बायस होता है। तो बेसिकली इन दोनों में क्या फ़र्क होता है वो आज हमने देखना है और उसका हमने एक ग्राफ क्रिएट करना है। और ग्राफ हमारे पास क्या होता है, जिस तरह आपने देखा था कि कुछ सेमीकंडक्टर जर्मेनियम और सिलिकॉन जो हम यूज़ कर रहे होते हैं, जिनका डिफरेंट वोल्टेज होता है, जिस पे वो फॉरवर्ड हो जाते हैं और रिवर्स हो जाते हैं, वो आज हमने नोट करना है। ठीक है, कहाँ पे जाके हमारे पास फॉरवर्ड बनता है और कहाँ पे रिवर्स होता है। ठीक है, उसके मुताबिक हमने इसका आई वी कैरेक्टरिस्टिक कर्व बनाना है और हमने इसकी कुछ रीडिंग देखनी है वोल्टेज और करंट की। तो आइए चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। तो अब हम इसका एपरेटस देखते हैं। हमारे पास सेम हमारे पास जहाँ पे भी इसका नाम लिखा हुआ है, ये हमारे पास एक बॉक्स बनाया मिल जाएगा, जिसमें हमारे पास इंटरनल सर्किट होगा इसका। ठीक है, वो आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट यहाँ पे आउटर एक सर्किट बना हुआ है, यहाँ पे आपको ऑपरेटर्स पता होना चाहिए कि क्या क्या कनेक्शन किस तरह होंगे। ठीक है, और कौन सा ऑपरेटर्स यहाँ पे हमने यूज़ किया हुआ है। तो ये हमारे पास जिस तरह कि आपको बताया था लास्ट टाइम भी, हमारे पास एमीटर है, ये वोल्ट मीटर है। ठीक है, और ये ए लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये एमीटर है, लेकिन ये मिली में मेजर कर रहा है, एम फॉर मिली, और यहाँ पे माइक्रो का सिंबल यूज़ किया जा रहा है तो ये माइक्रो में मेजर करेगा। तो जहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारे पास एम मीटर, वोल्ट मीटर और एम मीटर यूज़ किया जा रहा है। तो जिस तरह कि मैंने बताया था डायोड यूज़ किया जाता है, जिसका मेन डिवाइस है जो कि यहाँ पे आपको शो की जाएगी। इसका आपको सिंबल भी नज़र आ रहा है, पी और एन। ठीक है, पी टाइप और एन टाइप। इसके बाद आप देख सकते हैं कि हमारे पास फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस की डायरेक्शन भी लिखी हुई है। अगर हमारे पास स्विच इस लेफ्ट साइड पे है तो इसका मतलब क्या हुआ, वो फॉरवर्ड में है, और अगर ये स्विच राइट साइड पे है तो वो रिवर्स में जाएगा। ठीक है, उसके हिसाब से हमने हमारे पास ये कनेक्शन देखे जाएंगे। तो इसके बाद हमारे पास जहाँ पे इसकी डिफरेंट रेजिस्टेंस की वैल्यूज़ हैं, जिसके मुताबिक हमने इनकी वोल्टेज और करंट की वैल्यू देखते रहना है, फॉरवर्ड में भी और रिवर्स में भी, और उसके बाद हमने इसको टेबल पे फिल कर लेना है। तो अब हम इसके कनेक्शंस देखते हैं। अगर एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि कनेक्शन कैसे लगे हुए हैं तो आपको पता होना चाहिए। तो जिस तरह कि ये आपको बॉक्स नज़र आ रहा है, सर्किट इस पे सब कुछ बना हुआ है। ठीक है, बिल फर्स्ट जहाँ पे नहीं भी बनाया जाता, तो स्टार्टिंग में जहाँ से वायर इंटर हो रही होती है वो हमारे पास पावर सप्लाई होता है, और वो कन्वर्टर अंदर लगा हुआ है जो कि ट्रांसफार्मर को डीसी में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 5 वोल्ट डीसी यहाँ पे आपको मिल रहा है। उसके बाद जहाँ से कनेक्शन जा रहा है जो कि एम मीटर में जा रहा है। ठीक है, और दूसरा कनेक्शन हमारे पास सीधा जो कि एक ग्राउंड लेवल पे है, जो कि स्ट्रेट आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, और ये ब्लैक वाला टर्मिनल आपको वैसे ही पता चल रहा है, ब्लैक में नेगेटिव या ग्राउंड हम लेते हैं। ठीक है, उसके बाद बीच में हमारे पास यहाँ पे एक डिमर आपको जिसको हम कहते हैं, और पोटेंशियोमीटर भी कह सकते हैं। यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम है जो कि हमारे पास आगे यूज़ किया जाएगा, जिसकी वजह से हम वोल्टेज और करंट की वैल्यू डिफरेंट कर सकते हैं। फॉरवर्ड और रिवर्स बायस का मैंने स्विच बताया था आपको, जिसकी वजह से आपको लेफ्ट साइड पे करेंगे तो फॉरवर्ड होगा और राइट साइड पे करेंगे तो रिवर्स होगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे डायोड लगा हुआ है। ठीक है, डायोड का सिंबल भी बना हुआ है, कनेक्शन आपने इसी तरह रखने हैं। ठीक है, पॉजिटिव हमारे पास ऊपर जो हमारे पास शो किया जा रहा है और नेगेटिव नीचे होगा। दूसरी तरह हमारे पास यहाँ पे आ जाता है रिवर्स बायस की तरफ आ जाए तो वहाँ पे भी एम मीटर और वोल्ट मीटर का रिलेशन ही देखना है हमने। ठीक है, और ग्राफ भी यहाँ पे आपका बना हुआ है। लास्ट पे यहाँ से भी पावर सप्लाई आ रही है, और लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से, दोनों साइड से हमारे पास इसकी पावर सप्लाई अप्लाई की जा रही है, फॉर फॉरवर्ड और फॉर रिवर्स सर्किट दोनों के लिए। तो अब हम इसके प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं, वर्किंग क्या होगी और इसकी रीडिंग हम नोट करेंगे एट द एंड ऑफ दिस प्रैक्टिकल। तो यहाँ पे आपको बताते चलूँ कि हमारे पास यहाँ पे अगर मैं लेफ़्ट साइड पे इस स्विच को करता हूँ तो वो फॉरवर्ड बायस है, और वोल्ट मीटर में भी हमारे पास लिखा हुआ है फॉरवर्ड लेफ़्ट साइड पे है और राइट साइड पे हमारे पास रिवर्स बायस है। ठीक है, तो अगर मैंने लेफ्ट साइड पे अभी किया हुआ है स्विच को, तो इसका मतलब मैंने पहले फॉरवर्ड की रीडिंग नोट करनी है, और ये सर्किट हमारा वर्क करेगा जिसमें वोल्ट मीटर और मिली एम मीटर यूज़ किया जा रहा है, और दिस पावर सप्लाई लेफ्ट साइड वाली ये यूज़ की जा रही है। ठीक है, तो अगर मैं इस नॉब को रोटेट करूँगा, हमारे पास रीडिंग आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे, ये बहुत सेंसिटिव डिवाइस होती है, तो ये इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे हमारे पास बार बार मूव करेगी, लेकिन आपने थोड़ा थोड़ा मूव करके
नोट करते रहना है इसकी रीडिंग। ये आपको नज़र आ रहा है वोल्टेज भी चेंज हो गया और यहाँ पे हमारे पास एम मीटर भी यहाँ पे रीडिंग दे रहा है, ठीक है। और फॉरवर्ड बायस में जो करंट फ्लो कर रहा है तो वो यहाँ पे हमें शो किया जा रहा है। ऐसा ऐसा मैं और रोटेट करता जाऊँगा, ऐसा ऐसा करना है क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव डिवाइसेस होती हैं। तो इनमें आप देख रहे हैं कि एनालॉग है, तो इस वजह से ये हमारे पास एक नीडल है इसकी जो है वो बार बार मूव करती रहती है और सडनली एक जर्क आता है इसमें। तो जैसे जैसे मैं इसकी रोटेट करता जाऊंगा आपके पास रीडिंग चेंज होती जाएंगी फॉरवर्ड बायस में, ठीक है। ये आपको शो किया जा रहा है, ये आप देख सकते हैं। साथ साथ आपने हर स्टेप के बाद इसकी रीडिंग नोट करते जाना है, एम मीटर और वोल्ट मीटर की। जहाँ पे एम मीटर की करेंगे साथ में ही वोल्ट मीटर की उसके साथ ही करनी है पैरेलल में, ठीक है। तो इसके मैं मैक्सिमम पे लेके जाऊँगा तो आप देखेंगे मैक्सिमम कंडीशन यहाँ पे करंट की भी आ गई और वोल्टेज भी मैक्सिमम यहाँ पे अचीव हो गया मैं। तो अब हम चलते हैं इसके रिवर्स बायस की तरफ। इसको मैं दोबारा जीरो की तरफ लेके आऊँगा, ठीक है। रिवर्स में रीडिंग नोट नहीं करनी है आपने, सिर्फ फॉरवर्ड में यहाँ पे आप जब इस रोटेशन को फॉरवर्ड में रखते हैं तब हम उसको रीडिंग नोट कर रहे होते हैं। रिवर्स में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस स्विच को आपको राइट साइड पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम इस स्विच को राइट साइड पे करने लगे हैं, ठीक है। तो ये हमारा राइट साइड पे हो गया। अब हमारा कौन सा सर्किट वर्क होना लग गया, रिवर्स बायस। तो रिवर्स बायस वाला वोल्टेज, ये एम मीटर और ये वोल्ट मीटर हमारे पास कनेक्शन लगा हुआ है जो कि हमारे पास यूज़ किया जाएगा। अब इसकी नॉब यहाँ पे हमारे पास यूज़ की जा रही है, इसको मैं ऐसा ऐसे रोटेट करूँगा और आप देखेंगे हमारे पास वैल्यू राइट साइड पे शिफ्ट होनी चाहिए क्योंकि रिवर्स बायस राइट साइड पे है, ठीक है। इस चीज़ को आपने देखना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ऐसा ऐसा मैं चेंज कर रहा हूँ, वोल्टेज बढ़ाता जा रहा हूँ। तो आप देखिए हमारे पास लेफ्ट साइड पे दो देख रहे थे, हमारे पास रीडिंग भी चेंज हो रही थी और राइट साइड पे भी चेंज हो रही है और इस तरह हमारे पास एम मीटर की भी चेंज हो रही है, जो कि आप ऐसा ऐसा इसकी चेंज करते जाएंगे और रीडिंग यहाँ पे नोट करते जाएंगे जो कि आपको टेबल में शो की जाएगी। तो वो आपने इस तरह मेजर करनी है, ठीक है। यहाँ पे और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, जस्ट इस डिवाइस की ज़रूरत है जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारे पास इसका मैक्सिमम पॉइंट है जिसमें ये टोटली रिवर्स बायस हो गया है। मैक्सिमम यहाँ पे वोल्टेज पे जो कि 30 वोल्ट यहाँ पे दिखा रहा है और जो हमारे पास एम मीटर में शो की जा रही है माइक्रो एम मीटर जो कि 300 माइक्रो एम मीटर यहाँ पे शो की जा रही है मैक्सिमम, ठीक है। तो लेफ्ट साइड पे देखें या राइट साइड पे देखें तो हमारे पास लेफ्ट साइड पे जो रीडिंग आ रही है वो वोल्ट मीटर की देख रहे हैं 1.5, 1, 0.5, ये हमारे पास इसकी वोल्टेज की रीडिंग है जो कि बहुत कम है वोल्टेज, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि वो फॉरवर्ड बहुत जल्दी हो जाता है, ठीक है। लेकिन रिवर्स में आप देख रहे हैं 10, 20, 30 वोल्ट यूज़ किया जा रहा है, जिसका मतलब क्या है कि हमारे पास ये रीडिंग बहुत ज़्यादा वोल्टेज पे शो की जाती है। तो रिवर्स बायस ज़्यादा वोल्टेज पे रिवर्स बन सकता है, ठीक है, जिसका हम कहते हैं जीनर इफेक्ट या हमारे पास उसको कहते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज या इसका तीसरा नाम यहाँ पे हम यूज़ करेंगे एवलांची इफेक्ट, ठीक है। ये तीन नाम हम यहाँ पे यूज़ करते हैं जिसके मुताबिक रिवर्स में हाई वोल्टेज रिक्वायर्ड होता है ताकि वो रिवर्स में करंट फ्लो कर सके, ठीक है। और बहुत कम फ्लो कर रहा है जो कि आपको नज़र आ रहा है माइक्रो एम्पेयर में है।